एक ही तो शरीर है आपके पास, कितना काम कर लोगे? अगर आपको भी यही लगता है कि जितना हम काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, तो जवाब इसका हाँ भी है और ना भी। उदाहरण से समझिए, अगर आपको एक तालाब खुदवाना है तो उसके लिए आप मजदूर बुलवा सकते हैं। मजदूर को आप 20,000 रुपये देंगे पूरा तालाब खोदने के लिए। अब वो 1 दिन में खोदे, 2 दिन में खोदे, बीच में छुट्टियाँ भी करेगा, हो सकता है 15 दिन में खोदे। लेकिन आपको अगर तालाब जल्दी खुदवाना है तो आप किसी ऐसे इंसान को खोजेंगे जिसके पास मजदूर हो। मान लीजिए मजदूर को आपने दिए थे 20,000 रुपये, जिसने 15 दिन में तालाब खोद के दिया। साथ ही में आपको अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है जो आपको कमिटमेंट देता है कि 3 दिन में मैं आपको तालाब खुदवा के दूंगा, बदले में 25,000 रुपये लूंगा। इस प्रकार से आपका काम हुआ। मजदूर से अगर आप डायरेक्टली कराते तो आपके 20,000 रुपये लगते, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्टर से, किसी ठेकेदार से कराया तो आपके 25,000 रुपये। लेकिन आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि आपको काम जल्दी चाहिए और मजदूर की मगजमारी आप नहीं करना चाहते। साथ ही में अगर आप मजदूर को काम देते तो वो खुद तालाब को खोदने में लगता, लेकिन जिस ठेकेदार को आपने काम दिया है उसने खुद ने तालाब तो खोदा नहीं है, उसने भी किसी मजदूर से ही कराया है। कहने का मतलब यह है कि मजदूर ने 15 दिन में 20,000 रुपये कमाए, लेकिन उस ठेकेदार ने 3 दिन में आपसे 5,000 रुपये कमाए, और साथ ही में 3 साइट और चल रही होंगी, 3 दिन में शायद उसने भी 20,000 रुपये कमा लिए। इसीलिए मजदूर गरीब होता है, क्योंकि वो सारा काम स्वयं करना चाहता है। साथ ही में जो ठेकेदार होता है, जो मजदूरों से काम करवाता है, उसके पास ज़्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम किसी और से कराता है और अपने शरीर को फ्री रखता है। उसका काम होता है केवल मॉनिटरिंग का। तो आपको काम करवाना आना चाहिए। आज के वीडियो में आपको 3 में ऐसे आइडिया बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास एक ही शरीर है, एक समय पर आप एक ही काम करवा सकते हैं, तो आपको काम करवाना आना चाहिए, तभी आप मोटा पैसा कमा पाएंगे। ये तो जिंदगी भर आप मेहनत मजदूरी में ही लगे रहेंगे और बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपको साइड इनकम जनरेट करके देंगे। इन बिजनेसेस को आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपको किसी और से कराना है। साथ ही में आपका पैसा तब भी बनता रहेगा जब आप सो रहे होंगे। मुकेश अंबानी खुद पेट्रोल डालने नहीं जाते, रतन टाटा खुद कार बनाने नहीं जाते थे, उन्होंने अपना काम किसी और से करवाना सीखा। ऐसे ही वो करोड़पति से अरबपति बने। हर साल लाखों लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यंग जनरेशन काफी ज्यादा प्रभावित है कैफे को लेकर। हर साल लाखों कैफे खुलते हैं, लाखों कैफे बंद हो जाते हैं। साथ ही में लाखों क्लाउड किचन खुलते हैं, लाखों शोरूम्स खुलते हैं जो हर साल बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि दिखते तो लग्जरी है लेकिन इसमें उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे बोरिंग बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ही कम है, आप कर सकते हैं, और आपको सिर्फ ये बिजनेस ऑटो पायलट पर सेट करना है एक बार। ये आपको रेगुलर इनकम जनरेट करते रहेंगे। साथ ही में आप कोई और बिजनेस कर सकते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपको दिन में डेली सिर्फ आधा घंटा इसमें निकालना है, सिर्फ मैनेजमेंट देखने के लिए ये काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो, वो भी आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस टॉक्स विद अरुण के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये जो तीनों बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जो तीसरा वाला है वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं खुद भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला बिजनेस आइडिया है कमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस। आपके शहर में देखिए हर साल कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कितने सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं जिसकी सफाई रोज होती है। डेली उस पर झाड़ू लगता है, डेली उसमें डस्टबिन क्लियर होते हैं। एक हॉस्पिटल में दिन भर के ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए हॉस्पिटल का मालिक खुद झाड़ू नहीं उठाता। आपने कभी देखा है किसी बड़े बिल्डिंग के मालिक को किसी झाड़ू पोछे वाली से बात करते हुए कि आज झाड़ू क्यों नहीं लगा, पोछा क्यों नहीं लगा? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो काम ये खुद नहीं करवाते, वो ये काम करवाने के लिए ऐसे सुपरवाइजर्स रखते हैं। एक हॉस्पिटल का मेन इनकम सोर्स होता है उसके पेशेंट्स, जो इलाज होता है, ना कि ये कि वो झाड़ू पोछे में पैसा बचाए। अब सुनने में काफी ज्यादा आपको क्रिंज लग सकता है, लेकिन इस बिजनेस आइडिया का सेटअप सुन के आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस आपको करना कैसे है। क्योंकि ऐसे ही बोरिंग बिजनेसेस में जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, इनमें ही पैसा होता है। कोई भी कस्टमर आपको इसलिए पैसा नहीं देता है क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है, वो आपको पैसा इसलिए देता है क्योंकि इससे उसकी मगजमारी बच रही है। ये बिजनेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, कौन से स्टेप्स लेने होंगे? सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी। उसके बाद आपको स्टाफ हायर करना होगा। स्टाफ में इसमें सिर्फ लेबर्स लगेंगे, जो लेबर 400 रुपये 500 रुपये दिन की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को आपको हायर करना है। और सेल्स के लिए इन बिल्डिंग्स के ओनर्स के पास आप जा सकते हैं। बड़े हॉस्टल हो सकते हैं, इसमें बड़े हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, उनके ओनर से आपको जाके बात करना है कि आज से आपको क्लीनिंग को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्लीनिंग का सारा टेंडर आप हमें दे दीजिए। आप इससे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स में आप चाहें तो ईयरली एडवांस पूरा एक साथ ले सकते हैं। अगर कोई ना देते हैं तो 6 मंथ्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स बाद, या फिर मंथली भी आप इनकम ले सकते हैं। लेकिन साइन आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे ईयरली
एग्रीमेंट साइन करें। इससे आपको रोज नए नए ग्राहक ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको सिर्फ ऑपरेशंस पे ध्यान देना है। आपको डेली सिर्फ इन स्टाफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। आपको डायरेक्ट डेली लेबरों से बात करने की भी जरूरत नहीं। आप एक मैनेजर रखिए जो सारे लेबर को मैनेज करेगा। लेबर आराम से आपको लेबर चौक पे मिल जाएगा और ये बिजनेस आप अपने बिजनेस के साथ साइडली कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपको साइड इनकम जनरेट करके देगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस। जैसे साफ सफाई के लिए बड़ी बिल्डिंग्स आउटसोर्स करना पसंद करती हैं, ऐसे वेंडर्स को डायरेक्ट टेंडर देना पसंद करती हैं जो उनकी क्लीनिंग की पूरी टेक केयर कर ले। वैसे ही बड़े हॉस्पिटल्स या छोटे हॉस्पिटल्स भी खुद अपने बेडशीट्स क्लीन नहीं करते, खुद अपनी ब्लैंकेट्स को धोने के लिए नहीं रखते हैं लोग, वो उसको आउटसोर्स करते हैं। आप सेम पैटर्न पे अपना एक लॉन्ड्री बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं, साथ साथ कमर्शियल क्लीनिंग के साथ साथ, जिसमें आपको इसके लिए भी आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी। साथ में एक छोटी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर ऑपरेशंस होंगे। छोटी सी जगह पे आप जहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। 8 से 10 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिर्फ आप में उसमें कपड़े डलवाने हैं। किसी भी 1 या 2 स्टाफ से ये काम आसानी से हो जाएगा। और उसमें आयरन करने के लिए एक व्यक्ति को आप रख सकते हैं जो आयरन प्रेस करके अच्छे से पैक करके डायरेक्ट वापस से हॉस्पिटल या फिर हॉस्टल्स को सप्लाई कर देगा। इसमें भी कोशिश कीजिए कि आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपको हर रोज़ कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक कस्टमर के आपने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अच्छी सर्विस देंगे तो अगले साल भी वो रिन्यू कराएगा। कमर्शियल में आपसे मैं कहूँगा कि जिसमें कमर्शियल में मोटा पैसा बनता है, बल्क क्वांटिटीज़ मिलती हैं और आपको फ्री रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपका बिजनेस फ्री नहीं रहेगा, आप फ्री रहेंगे। आप जब सोएंगे तब भी पैसा बनता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी और मेरे फेवरेट बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है रेंटल हब बिजनेस। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रेंटल हब बिजनेस मतलब हम चीज़ों को रेंट पर देने वाले हैं। अब इसमें आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा भी और नहीं भी। पहले मैं आपको इस बिज़नेस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपके पास कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, इस तरीके की चीज़ें आप रेंट पर दे सकते हैं। अब जिस भी शहर में रहते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग बाहर से आते होंगे या ऐसे लोग होंगे जो ट्रेन से आए हैं, उनको एक दिन के लिए अपनी पर्सनल कार चाहिए तो आप उनसे डिपॉजिट लेके कार रेंट पर दे सकते हैं और उनसे पैसा चार्ज कर सकते हैं। सेम अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे 2 व्हीलर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात है। कार, बाइक, साइकिल भी आप रेंट पे दे सकते हैं। साथ ही में अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जॉब करने वाले रहते हैं जिनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती कि वो 1 साल यहाँ पर है, अगले साल कहाँ पर होंगे, तो आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ऐसी चीज़ें भी रेंट पर दे सकते हैं। साथ ही में आप ऐसे बिजनेस ओनर से भी बात कर सकते हैं जो अपनी बिल्डिंग्स, कमरे, फ्लैट रेंट पर देते हैं, जिनके पास फर्नीचर पूरा नहीं है। उनसे आप बात कर सकते हैं कि फर्नीचर हम आपको रेंट पर देंगे। आप एक खाली फ्लैट का अगर रेंट 10,000 है तो फर्निश्ड का 15,000 होगा, जिसमें आपका जो इक्विपमेंट लगा उसका 5,000 का रेंट आपका बढ़ गया। मैं जानता हूँ आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि कोई भी आपसे रेंट पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन क्यों लेगा जबकि वो उसे EMI पर ले सकता है। इसका जवाब ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे नीडेड होते हैं जिनको फ्रिज या वॉशिंग मशीन सिर्फ 3 महीने के लिए ज़रूरत है और साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन का इतनी मगजमारी नहीं करना चाहता कि इसको वापस लेकर जाएंगे। अगर एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है, उसको EMI पे अगर 12 महीने की कराते हैं तो 1,000 रुपये उसकी EMI आएगी। तो आप उसको 300 या 400 रुपये में रेंट पे दे सकते हैं और साथ ही में उनसे थोड़ा बहुत डिपॉजिट ले सकते हैं, क्योंकि लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं तो सामान अपना नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए वो रेंटल बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। अब बात आती है कार और बाइक की। कार और बाइक भी आपको ज़रूरी नहीं है कार आपको खरीदना है उसके बाद आपको रेंट पे चलाना है। आप अपने लोगों से, आसपास जो आपके लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप अपनी कार रेंट पर हमें दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं कि आपकी गाड़ी में कुछ नहीं होगा। आप उस कार को रेंट पर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जिनसे आप रेंट पे ले भी रहे हैं उनसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लें। अगर कार में कुछ होता भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो आपको सोच समझकर उसके टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने होंगे और वही साइन आपको कस्टमर से भी कराने होंगे जिसको आप रेंट पर देंगे। लेकिन इसमें एक बात पक्की है, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और बिजनेस टॉक्स विद अरुण को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस में लाता रहता हूँ। आपने मेरी कई सारी वीडियोस देखी, आपको अभी तक आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एक न एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कोई आइडिया इतना अच्छा लगेगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर देंगे। उसके बाद आपको हमारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम साइड इनकम को लेकर भी वीडियोस लाते रहते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतने ही जल्दी आप वेल्दी और रिच बनोगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आपने देखे होंगे जो लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उस पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते, उस पैसों को कुछ ही समय में बर्बाद कर देते हैं और वापस से गरीब हो जाते हैं। तो आपके पास जैसे ही ये पैसा आएगा तो आपको वो निवेश कहाँ करना है, वो निवेश आपको कहाँ करना है जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये खर्च नहीं निवेश है। जय हिंद, जय भारत।